ये वाला दूसरा पूछना है, ये पूछना है, इसके नीचे वाला ये इतने करवाए इसलिए लग रहा है कि हाँ हो रहे हैं। ये वाला पूछना है, ये वाला पूछना है, ये वाला जिससे पूछना हुआ तेरे को कह दिया हाँ 6 7 ठीक है, सब पूछना है। अब देखो ये वाला 5 वाला पहले देख लेते हैं। 5 वाले को देखो इतना पार्ट सेम दिख रहा है, इतना पार्ट सेम दिख रहा है, इसी को कुछ लेट कर देते हैं बाई। तो इसको अगर बाई लेट करेंगे, इसको भी बाई लेट करेंगे तो क्या आएगा, बाई ब्रैकेट में क्या आएगा, बाई -1 -20, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का बाई माइनस का 20, वही बन गया। फिर से 20 के फैक्टर करने माइनस करके 1 बचना चाहिए। 20 के फैक्टर 5 4 जा, ये जो पीछे वाला नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, 1 है तो 1 और 20 का मल्टीप्लाई 20 रहेगा, इसके लिए नहीं करा था। वहाँ कुछ नंबर आया था 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 4 हो गया, क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई प्लस का 4 बाई। अब देखो यहाँ पे तो ये था माइनस था तो माइनस माइनस क्यों नहीं करा, इनको प्लस या माइनस करके ये ऊपर वाला टर्म बचना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे हम तो माइनस का 9y हो गया, 9y तो नहीं पूछा उसने। अगर यहाँ माइनस का 9y लिखा होता तो माइनस करते, लेकिन हमें यही लेके आना 1, तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस का लेना पड़ता, ये माइनस का लेना पड़ता। 9 इतना बचना भी चाहिए, मैथ में कोई चीज अलग नहीं हो जाएगी, जो ऊपर रखा हो सेम रहना चाहिए। अब देखो 2 टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बाई बाई -5 बाई +5 4 कॉमन लिया जाएगा, बाई -5 तो बाई -5 ये रहा और बाई +4, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, अब बाई की वैल्यू भी रखोगे तुम। बाई की वैल्यू कितनी थी, x² -4x -5, ये लिख सकते हैं बाई की जगह, और इसकी जगह लिख सकते हैं x² -4x + 4। ये तो बाई में था, इतना होने के बाद फिर से करोगे, अब ये हो गया, इसके फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे। 5 के फैक्टर करने माइनस करके 4 बचना चाहिए, इनके फिर से होंगे। अब ये तो केवल उतना ही तो कर पाया मैं, तो इसके 5 बन जा, तो ये आएगा x²। सर इतना छोड़ दिया मैंने, इतना क्यों छोड़ देना, क्वेश्चन तो इसमें था ना x में। तुम बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सब शांत रहेंगे, अपना अपना सोच लो, तुम भी बताओ। ये 2x² कहाँ से आ गया, समझे इसको। बाई -5 था और बाई +4 था, लेकिन बाई की वैल्यू हमने कुछ लेट करी थी तो वो पुट करनी पड़ेगी। बाई की जगह ये रख दिया -5, फिर से रखा जाएगा x² -4x + 4। अब केवल इतना पार्ट देखो, फिर से वही सेम क्वेश्चन बन गया ना वैसा ही, तो फिर से करना पड़ेगा। इसका बताओ 5 के फैक्टर करने माइनस करके 4 बचना चाहिए, समझ में आता है। 5x x² फिर क्या लिखना है, सही है वो, -1x -5x। तुमने ये लिखवाया, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, प्लस हो सकते हैं माइनस माइनस के, तो कितना हो गया, -6x हो गया। ये तो प्लस कर देते हैं, ये 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस का कर दिया है तो ठीक है। अब ये सोचो कि तुम 5x आगे रख रहे हो, ये पीछे रख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे पीछे रख सकते हो। जैसे वैसे तो बड़ा वाला आगे रखना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ बन जाएगा। देखो कोई तो दिखाने के लिए कह रहा है, -5 ले लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में। अभी वो वाला सॉल्व करेंगे, इसमें से चलो पहले यही कर लो। इसका बताओ x², तुम बताओ इसका, ये वाला तो करा था कल, क्वेश्चन आया था इतना पार्ट। x² -2 -2x -2x 2x ठीक है, +4, ये समझ आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ पे -1 ले सकते हैं तो बचेगा x + 1, सही बच रहा है। इतना पार्ट एक था तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x -2 कॉमन आ जाएगा, x -2, ठीक है। अब ये बचा x + 1 x -5, ये बचा x -2 और x -2 सेम है, ये सब मल्टीप्लाई है।
अब देखो ये आ के रहा है, यहाँ पे पावर कितनी थी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। अगर इनका मल्टीप्लाई होता तो डिग्री 4 होती ना, तो 4 ही निकले हमारे आंसर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, अगर इनका मल्टीप्लाई होता तो 4 हो जाती ना पावर, 4 ही निकले। इतना बड़ा है। बड़ा क्या है, वो क्वेश्चन एक बार किया, फिर 2 बार किया, 3 बार कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन में 3 छिपे हुए वो करने बस। अब देखो क्वेश्चन है 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस, इनका मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करके रख लिया करो, मल्टीप्लाई मत करा करो। 13 7 जा 117 कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके रखा रहना उसमें। अब देखो माइनस करके 10 बचना चाहिए, तो जो बच रहा है उसमें √2 तो है नहीं, तो √2 पहले गायब करो। कैसे होगा √2 का मल्टीप्लाई, 7 और 4 लिखा, √2 का मल्टीप्लाई 3 फैक्टर है, इनका यूज करके देखो 10 बचेगा क्या, 42 आ गया। इनका फैक्टर करके ये बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा है। 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 14, और ये 4 अलग रहने दो। देखो मल्टीप्लाई करके तो वही चल रहा है, इसी में तो कर रहे हैं, तो 14 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 10 माइनस 14x, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, इन दोनों करके माइनस 18 ही हो रहा। अब देखो इनमें क्या दिख रहा है, सेम 7 दिख रहा है, √2 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। क्या बचेगा यहाँ पे 7√2, ये कैसे कॉमन लिया हमने, 14 में नहीं दिख रहा ना, तो ये बताया था कॉमन लेना, 7√2 लिख लो, 14 लिख लो। ये 7 मल्टीप्लाई √2 है, इसको लिख सकते हैं 7 × 2। अभी √2 और मिल सकता है, 7√2, इसको लिखो 7√2, मतलब ब्रेक करके देख लेते हैं कि इतना इतना दिख रहा है। 7√2 सेम दिख रहा है, कॉमन ले लिया, x भी दिख रहा था। अब यहाँ बचेगा माइनस का √2, इतना तो कॉमन ही आ जाएगा ना, √2 बच जाएगा, तो वो लिख दिया। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 4 आएगा, तो ये बचेगा x माइनस √2, ये बचा x माइनस √2, 7√2 x प्लस 4, ये हो गया इसका। लिखना है किसी को, लिखना है, फ्रैक्शन बता दिया मैंने, ये वाला कर लिया ना, दिखाना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 7th वाला, ये मैं करूँगा बोर्ड पे। आजा जल्दी। हाँ तो यहाँ लिख देना दोबारा। नाइन इंटू 13 लिखा करो बस। पहले ये देखो 13 में से 9 अगर हटाए हैं बच रहा है ना 4, ये हो गया फैक्टर, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। W की वैल्यू भी रखेंगे, ब्रैकेट लगाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 में। अब क्या होगा, इसमें थोड़ी ना हो जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं दिख रहे x और y, एक वेरिएबल होता तो कर पाते हो, तुम करोगे कल, करो इसको, जैसे कौन सा पता है। देखो x पता है, x का क्यों पूछा जाता था, ये लगा देते हैं, x का क्यों होता था ये लगा देते हैं, 1/x भी तो है, 1/x करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन ये हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये पता चल गया इतना आ जाएगा 1/x। अब क्यों कर लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, ये है तुम्हारा 2 प्लस √3, x की वैल्यू इतनी थी और इसकी थी
2 माइनस रूट 3 ये तो थी, इससे ये गया x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये दे रखा है क्यूब वाला, इसी से आ सकता है, और लिख देना ऑन टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू 4 का क्यूब 1/x की 64 में से 12 माइनस करो